बेटा आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं तो अब भी उनके प्यार, उनकी यादों के सहारे जी रही हूँ। समीना अहमद पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में एक गैर मामूली मुकाम रखती हैं, जो 5 दहाइयों से स्क्रीन्स की रौनकें बढ़ा रही हैं। लाजवाब ड्रामा वारिस से शुरू होने वाला उरूज आज भी नई मंजिलें तय कर रहा है। वो तारीख की उन चंद अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं जो हर मुश्किल से मुश्किल किरदार निभाने की सलाहियत रखती हैं। चाहे वारिस में एक रोमांटिक मगर एक्शन से भरपूर किरदार निभाना हो, अंगार वादी में जज्बात हावी करने हो, या फिर फैमिली फ्रंट में कॉमेडी करके लोगों को हंसाना हो, समीना अहमद का कोई जोड़ नहीं रहा। वो अब तक सैकड़ों ड्रामों में काम कर चुकी हैं और दिलचस्प बात यह है कि हर ड्रामा में उन्हें एक मुख्तलिफ किरदार में देखा गया। समीना अहमद ने करियर में तो बहुत कामयाबियां समेटी, लेकिन जाती जिंदगी में उन्हें कई नाकामियों और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। नाकाम शादी और फिर 20 साल तन्हाई के गुजारने के बाद वो 70 साल की उम्र में फिर से दुल्हन बन गयी, जिसने सबको हैरान कर दिया। भाईजान हमें नहीं मालूम, ठीक है खाने को मिल जाता है, लेकिन माफ कीजिए आजादी नाम की कोई चीज है नहीं। गुलसर जान याद है ना आपको, कितना खूबसूरत लड़का था, फौजियों ने मार डाला उसको। समीना अहमद 11 फरवरी 1950 को लाहौर में पैदा हुई। आपके वालिद मगरबी पाकिस्तान में डायरेक्टर जंगलात, जबकि वालिदा घरेलू खातून थी। समीना का बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा था, क्योंकि उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की कमी न थी। लेकिन फिर अचानक 1965 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किसी किस्म की कमी न आने दी। समीना अहमद ने इन मुश्किल हालात में भी तालीम हासिल की। समीना अहमद बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं और उन्होंने होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। समीना ने कॉलेज के जमाना से ही चकाचौंध दुनिया में कदम रख दिया। वो जब पहले ड्रामा में जलवागर हुई तो उनकी उम्र महज 18 साल थी, और जब ये मासूम नौजवान हसीना पहली मर्तबा स्क्रीन पर नजर आई तो लोग तारीफ किए बगैर ना रह सके। समीना को शोहरत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्हें बहुत जल्द ड्रामा सीरियल वारिस में कास्ट कर लिया गया। ड्रामा सीरियल वारिस पीटीवी की तारीख का एक मास्टरपीस ड्रामा तस्वुर किया जाता है। यही वो ड्रामा है जिसे पीटीवी के सही मानों में उरूज का आगाज हुआ, क्योंकि पहली मर्तबा किसी ड्रामा को देखने के लिए बाजार खाली हो गए थे। जागीरदाराना निजाम पर बनने वाले इस ड्रामा में जो मंजर निगारी की गई वो आम शहरियों के दिलों की आवाज थी। इस ड्रामा के तमाम किरदारों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी थी। समीना अहमद इस ड्रामा में जोहरा के किरदार में नजर आई। जोहरा का किरदार बहुत ही पेचीदा था, जो कि फतेह शेर से लव मैरिज करती है और फिर दोनों अपनी जिंदगियां बचाने के लिए फरार हो जाते हैं। जोहरा के घर वाले दोनों को मारने के दर पे होते हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ती है। नुमान के अब्बा जब जिंदा थे ना, हाजरा बच्चों को लेकर अक्सर आ जाया करती थी। बहुत रौनकी थे वो, बच्चे बहुत खुश रहते थे उनके साथ। समीना अहमद ने ड्रामा सीरियल अंगार वादी में भी बड़ा ही मुश्किल किरदार निभाया था। ये ड्रामा कश्मीरी मुजाहिदीन की इंडियन आर्मी के खिलाफ जद्दोजहद पर बेस करता है। ड्रामा में हमजा और हाजरा लीड रोल में थे, जिनका किरदार रऊफ खालिद और अतीका ओडो ने निभाया, जबकि समीना अहमद ने हाजरा यानी अतीका ओडो की वालिदा का किरदार निभाया था। दोनों माँ बेटी को कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और आखिर में समीना अहमद सेहत के मसाइल की वजह से अल्लाह को प्यारी हो जाती है और उसकी बेटी हाजरा बेसहारा रह जाती है। 2 दिन लेट हो गई हो तुम हाजरा। अब वो सीटें नहीं मिल रही थी, मैं क्या करती। वैसे भी कल को कहीं मेरी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप ऐसी फिक्र किया करेंगी क्या? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम 60 साल की भी हो जाओगी तो मुझे तो ऐसे ही फिक्र लगी रहेगी। समीना अहमद ने अदाकारी से बढ़कर बतौर हिदायतकार भी शोबिज इंडस्ट्री में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, जिसके बैनर तले कई मकबूल ड्रामे प्रोड्यूस हुए, जिनमें फैमिली फ्रंट सरे फहरिस्त है। फैमिली फ्रंट 90 की दहाई में सबसे बड़ा कॉमेडी प्ले शुमार किया जाता है, बल्कि इसे पीटीवी की तारीख के टॉप 5 कॉमेडी ड्रामों में शुमार किया जाता है। इस ड्रामा में थिएटर के बहुत सारे कॉमेडियंस कास्ट किए गए थे, जिनमें नसीम विकी, नासिर चिन्योटी, सुहेल अहमद और सरदार कमाल शामिल हैं। इन कॉमेडियंस में नसीम विकी को लीड रोल मिला था, जिन्होंने खुशिया का किरदार निभाया। खुशिया वसीम अब्बास के घर का नौकर होता है, जबकि उसकी मालकिन सबा हमीद और समीना अहमद होती हैं। समीना अहमद ने ड्रामा में वसीम अब्बास की बहन और सबा ने वसीम अब्बास की बीवी का किरदार निभाया। ये ड्रामा 1997 को ऑन एयर हुआ और इसने पहली एपिसोड से ही धूम मचा दी थी। हाँ, उनके दोस्त की शादी है ना आजम भाई के, तो वो तो देर से ही होगी। देर से तो नहीं है, 3 बजे दोपहर को है। सुम्पल आजम भाई के दोस्त की शादी है, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, तुम उनसे कहो ना कि वो हमें भी ले जाए।
तुम्हारी तो वो हर बात मानते हैं। समीना अहमद के रवां सदी के मकबूल ड्रामों में सुनो चंदा, डॉली की आएगी बारात, दास्तान, नूर बानो और ड्रामा कितनी गिरहें बाकी हैं सरे फहरिस्त है। ड्रामा कितनी गिरहें बाकी हैं में समीना अहमद ने ऐसी बेवा माँ का किरदार अदा किया जिसके बच्चे दूसरे मुल्क में रोजगार के लिए मौजूद होते हैं और ऐसे में माँ अपने बच्चों के बगैर खुद को अकेला और तन्हा महसूस करती है। इस किरदार में बैक वक्त औरत और माँ दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई गई और एक अकेली औरत पर तन्हाई किस तरह से असरअंदाज होती है ये इस ड्रामा में निहायत बारीकी से दिखाया गया। समीना अहमद ने न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने नाराज, दुख्तर और फिल्म लोड वेडिंग में काम किया। फिल्म नाराज में समीना अहमद ने नदीम और शबनम जैसी हैवी वेट कास्ट के साथ काम किया। ये फिल्म मारूफ फिल्मसाज जावेद फाजिल की जाती जिंदगी पर बनाई गई थी जिसकी शूटिंग के दौरान कई दिलचस्प वाकयात हुए। इस फिल्म का मारूफ गाना कभी सुलह सफाई कभी प्यार में लड़ाई था जिसे मैडम नूर जहां ने गाया था। 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म दुख्तर में ऐसी माँ बेटी की कहानी दिखाई दी गई कि जो अपने कबीले में होने वाली जबरदस्ती की शादी से मुनहरिफ होकर फरार का रास्ता इख्तियार करती है। इस फिल्म में समीना अहमद ने बतौर रुखसाना काम किया जबकि फिल्म लोड वेडिंग में समीना अहमद ने फहद मुस्तफा की वालिदा का किरदार मज़ाहिया अंदाज से निभाया और अपने मखसूस पंजाबी एक्सेंट से डायलॉग्स को और दिलचस्प बना दिया था। चुप कर जा, क्यों सवेरे सवेरे मनूस बातें कर रहा है? तो दे दे फिर अपनी बेबी बाजी को जहर, कर ले उसकी मैयत पे शादी। राजे कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी बेबी बाजी की शादी नहीं होती अपनी शादी का सोचना भी ना। टेलीविजन पर कामयाबी का इस्तियारा समझी जाने वाली समीना अहमद की जाती जिंदगी उनके लिए काफी कठिन थी। समीना अहमद की शादी मारूफ फिल्मसाज वहीदुद्दीन अहमद के बेटे फरीदुद्दीन अहमद से हुई जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। फरीदुद्दीन का किरदार इस हवाले से शकूको शुबहात से लबरेज कहा जाता है कि उनकी मंगनी शमीम आरा से हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने समीना अहमद को शादी का पैगाम भिजवाया जो उन्होंने कबूल कर लिया। तहम अपनी वफात से चंद साल पहले फरीदुद्दीन ने समीना अहमद को तलाक देकर शमीम आरा से शादी कर ली और फिर बाद में शमीम आरा ने उनसे तलाक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और फरीदुद्दीन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जिनका उन्होंने बहुत ज्यादा असर लिया और 1997 में इंतकाल कर गए। समीना अहमद ने 4 अप्रैल 2020 को सीनियर अदाकार मंजर सुबानी से निकाह किया। उन्होंने साबिक शौहर के बारे में कभी बात नहीं की, तहम हालिया इंटरव्यू में उनकी जानिब से सिर्फ इतना ही कहा गया कि उनके शौहर अच्छे इंसान थे। ये बात करके समीना अहमद ने अपनी अच्छाई भी जाहिर कर दी और मरहूम का पर्दा भी रख लिया। उनका बेटा जैन नापा के साथ मुंसलिक है और अदाकारी की तालीम देता है जबकि बेटी ज़ारा मीडिया के शोबे से मुंसलिक नहीं हुई। समीना अहमद को जहां देखने वालों ने इतनी इज्जत और मोहब्बत से नवाजा है वहीं हुकूमत ने भी उनकी इज्जत और तकरीब में किसी किस्म की कोई कमी न होने दी और 2011 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अवार्ड्स का सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं, इसके अलावा उन्हें मुआवन अदाकारा पर निगार अवार्ड, पीटीवी की तरफ से बेहतरीन डायरेक्टर अवार्ड और लीडिंग रोल में पहला इंडस ड्रामा अवार्ड से नवाजा गया। देखा जाए तो इन अवार्ड्स की कदर कीमत समीना अहमद के फनी कद काट के आगे मामूली सी है, बल्कि इन अवार्ड्स के लिए एजाज की बात है कि वो समीना अहमद के हाथों में जा रहे हैं और उनकी घर की जीनत बनेंगे। समीना अहमद का शोबिज इंडस्ट्री के लिए सफर आज भी जारी और सारी है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करे। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री समीना अहमद का जिक्र किए बगैर अधूरी रहेगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई दहेज नहीं मांग रहे तो बड़ी चंगी गल है। और चंगी गल ये है कि उसकी बहन भी है। ए देख तो क्या वट्टा सट्टा ना उन्हें दहेज देना पड़ेगा ना हमें।